हेलो गाइस, द वायरल ट्रेडिंग पे आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम आज जानेंगे कि आज हेलो गाइस हेलो गाइस, द वायरल ट्रेडिंग पे आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आज हम लोग जानेंगे कि भाई 20 मार्च को बैंक निफ्टी कैसे क्या हुआ था और उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो हम जानते हैं जैसे कि आज देखेंगे कि बैंक निफ्टी जो होता है थोड़ा सा गैप डाउन। पहले डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट पे क्या किया है कि एक गैप डाउन ओपन होता है। तो हम इसको 15 मिनट चार्ट पे 5 मिनट चार्ट पर समझेंगे कि बैंक निफ्टी में होता क्या, कैसे ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, क्या सिचुएशन बनता है। तो आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो जो स्टार्टिंग कर रहे हैं बिगिनर क्या देखना चाहिए, कैसे लोग बाइंग करते हैं, ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखते हैं कि पहले तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ। बैंक निफ्टी जब ओपन होता है तो पहले 5 मिनट में सेलर काफ़ी प्रेशर में नीचे आता है। फिर उसके बाद यहाँ थोड़ी सी बाइंग होती है, देखेंगे बाइंग होती है, बायर ऊपर ले जाते हैं। फिर उसके बाद बायर ऊपर लेकिन उसके बाद जब ये वाली ग्रीन कैंडल बनती है ना बायर की, यहाँ पे देखेंगे कि ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनती है बायर की, तो यहाँ चीज़ें देखेंगे। ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी बाहर ले गए, लेकिन फिर उसके बाद सेलर ऊपर से आ गए। फिर जो ये रेड कैंडल बनी ये बता दी कि सेलर यहाँ बायर वीक है। तो उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे कंसोलिडेट किया, थोड़ी सी जब ब्रेकआउट वो मिला तो एक मूवमेंट मिली। अब ये ब्रेकआउट यहाँ पे कंसोलिडेट क्यों हुआ, कैसे चाहिए था, अब देखेंगे कि यहाँ पे जो कल यहीं पे क्या कर रहा था, ये के रेजिस्टेंस ले रहा था, तो यानी कि ये सपोर्ट का काम करेगा। अब ये सपोर्ट का काम करेगा तो यहाँ हमको क्या चाहिए कि अगर बायर यहाँ पे अगर स्ट्रांग होते तो यहाँ से इसको लेकर चले जाते, लेकिन यहाँ बायर स्ट्रांग नहीं है जिसके कारण सेलर स्ट्रांग है, इसको लेकर के आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सिचुएशन बनी यहाँ पे देखेंगे कि एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है। ट्रेंड लाइन देखेंगे ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। आपको लाइव मार्केट में चल रहा है तो पहले ये सब चीज़ें ड्रा करके बैठना होता है। यहाँ से भी जा सकता है, ले सकते, मान लीजिए यहाँ से ले लीजिए, ठीक। यहाँ पे आया, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे देखेंगे अगर ट्रेन लाइन के आसपास कुछ ऐसा है नहीं कि यहीं से घूम जाएगा, लेकिन हमको यहीं पे वेट करना होता है, ये सिचुएशन देखना होता है कि यहाँ पे क्या बन रहा है। अब देखेंगे क्या कि बैंक निफ्टी कितना यहाँ से आया, लगभग हमारा 500 से 39,500 से आया और यहाँ पे आ गया 39,000 पे, यानी कि 500 पॉइंट, लगभग 450 पॉइंट, 500 पॉइंट गिरा, ठीक है। अब यहाँ पे जब गिरा तो यहाँ पे देखेंगे ये ट्रेंड लाइन है। अब ट्रेंड लाइन के पास क्या बनाता है, एक बुलिश मारुबोजू कैंडल बनता है। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, ये बुलिश मारुबोजू कैंडल है, बुलिश, ये बुलिश मारुबोजू कैंडल है, ठीक है। अब ये कब एक्टिव होगा, अब देखेंगे जब यहाँ पे क्या है कि इसको हम 3 कैंडल तक देखते हैं। अगर ये कैंडल बना, फिर एक ये बनी, 2 एक और बनती, अगर ये तीनों कैंडल में से इसको क्रॉस नहीं करता तो हम इसको नहीं देखते हैं। तो ये वाली रेड कैंडल बनी, मान लीजिए आप जो बाइंग किया है वो प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। अब ये वाली रेड कैंडल आया, इसको नहीं ब्रेक करनी चाहिए थी। इसको अगर ब्रेक कर देता तो हम नहीं लेते, बाइंग नहीं करते। लेकिन ये वाली रेड कैंडल इसके आधा पे आती है, फिर घूम के चली जाती है। फिर ये वाली ग्रीन कैंडल बनती है, लेकिन आती है इस वाले लो को ब्रेक नहीं करती, ठीक है, और ये चली जाती है ऊपर। यहाँ पे ब्रेक नहीं करती और चली जाती। अगर मान लीजिए ये वाली दूसरी कैंडल भी यहीं रुक जाती, लेकिन इसको ब्रेक नहीं करती, तो तीसरी कैंडल आती, अगर इनको तीनों को लो को ब्रेक करती ना तो नहीं लेना चाहिए, तो भी नहीं जाता है। लेकिन ये सिचुएशन ऐसा है, तो अगर 2 कैंडल ही लिया तो यहाँ बाइंग करके और आप यहाँ जा सकते हैं, ठीक। ये सिचुएशन एक बना। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। अब ये शूटिंग स्टार क्या कहते हैं कि 7 कैंडल बनना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7,
शार्ट कैंडल है ना। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार क्यों काम किया, शूटिंग स्टार की देखेंगे कि ये कितना है, 500 के आसपास में है ना, ये 500 फिगर के आसपास में है और वहाँ पे शूटिंग स्टार बना रहा है। और देखेंगे कि जो कल भी यहीं के पास पे सेलिंग हुई थी, कल भी यहीं सेलिंग हुई थी, तो यहाँ से सेलिंग होना पॉसिबिलिटी थी। अगर यहाँ पे देखिए कल भी यहाँ सेलिंग हुई थी और शूटिंग स्टार भी बन गया और ऊपर से एक 5000 फिगर के आसपास है, 500 के फिगर के आसपास है। तो ये सब जो शूटिंग स्टार होते हैं, अगर वहाँ पे अगर मेरे को 6 कैंडल मिल जाता ना और ये से सिचुएशन में मिल जाता, शूटिंग स्टार मिल जाता, तो सेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे आता है तो यहाँ से कम तो यहाँ पे लोग आ ही जाएंगे। अब यहाँ पे एक यहाँ की क्या बन रहा था कि मुझे लगा कि मैं सोचा कि यार यहाँ से बैंक निफ्टी कल भी गया था, परसों भी गया था, तो यहाँ पे आज यहाँ पे बाहर देखेंगे, जब ये आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से निकला था। पहले ये कैंडल ना 3 मिनट तक, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना 2-3 मिनट तक ऐसे ही यहीं रुकी थी, लेकिन फिर उसके बाद निकला, बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया। अब देखेंगे कि ये जो यहाँ पे तो मैं यहाँ पे निकल जाता, फिर उसके बाद देखेंगे प्राइस एक्शन बना करके नीचे आता है। अब देखेंगे कि ये जो नीचे आ रहा है, अब देखेंगे एक क्या है कि हर हमेशा कल का लो ओपनिंग हाई बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर क्यों गया, कैसे गया। अब ये देखेंगे कि कल का जो लो था, कल का ये लो था ना, कल का सब जो लो था, कल का लो ये था। अब देखेंगे मार्केट आता है यहीं आसपास, अब यहाँ पे आकर के रुकता है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग बाइंग क्यों किए, कैसे करेंगे, तो बाइंग यहाँ पे नहीं बन रहा था, कोई दिख नहीं रहा था कुछ चीज़ें। लेकिन यहाँ से अब जो कल का लोग है तो यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ से इसको सपोर्ट लेकर के, एक सपोर्ट लेकर के ये ऊपर गया, ठीक, ये सपोर्ट लेकर के यहाँ से ऊपर गया। अगर मान लो आपको लगता है कि जैसे मान आप कहोगे कि यहाँ भी सपोर्ट लिया तो गया नहीं, आ गया ऐसे हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, देखेंगे कि आप ऐसा मानो जब जहाँ पे कंफ्यूजन होता है ज़्यादा, तो ये चीज़ें चल रही थी, ठीक, यही चीज़ें चल रही थी ना। अब ये देखोगे कि आप इसका हाई लगभग बराबर, तो ये चीज़ें यानी कि ये एक रेंज बना था, ठीक है, एक रेंज बना था। तो आप रेंज ब्रेकआउट पे ले सकते थे, यहाँ से ये चीज़ें मिल जाती, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखनी, यहाँ पे कोई कैंडल स्टिक तो बना नहीं है, कैंडल स्टिक क्या है, यहाँ पे कोई ऐसा कैंडल स्टिक बना नहीं है जो लेने लायक, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ देखना पड़ता है आपको। आप यहाँ पे ये देखना होगा, हर हमेशा कैंडल स्टिक नहीं, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे सेलर क्या है, यहाँ पे बायर आने वाले हैं, आपको पता है, तो इससे सोचना होगा कि क्या हो रहा है। पहले देखो यहाँ पे सेलिंग हुई, फिर बायर आए, फिर सेलर आए, फिर बायर एक्टिव हुए, फिर उसके बाद यहाँ से फिर सेलर एक्टिव हो गए। अब क्या हुआ, अब देखोगे कि बायर एक्टिव हुए, फिर कोई प्रॉफिट बुकिंग हो गया, फिर उसके बाद ये छोटी कैंडल बनी। अब इसको आप इसी के लो पर ले सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में इसी के लो को ऐसे लगा करके इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि अगर ये वाली ग्रीन कैंडल इस वाली ग्रीन कैंडल के लो को ये ब्रेक करता ना, तो ये चीज़ें ऊपर नहीं जाती, क्योंकि कुछ बायर जो यहाँ से खरीद के बैठे हुए हैं तो ये निकल ही जाते हैं। तो सब लोग क्या करते हैं कि 5 मिनट के कैंडल के लो को अक्सर करके ऐसे लगाते हैं। तो ऐसा चीज़ें कुछ ना कुछ अगर ऐसा ब्रेक करता तो लगभग तो 70 या 50% लोग निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ से चीज़ें ऊपर गई, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग होता है, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। तो आज का सिचुएशन ये रहा है। और यहाँ पे देखेंगे कि अगर यहाँ पे एक कल का
कल का ज़्यादातर मार्केट क्या किया है, कल भी मार्केट इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर मार्केट ट्रेड किया है, आज भी इसके अंदर मार्केट ट्रेड किया है। तो अगर कल यहाँ पे देखो बाइंग सेलिंग खूब हुई है, अगर कल देखियो कहीं पे मार्केट अगर इसी के अंदर ओपन होता है और इसी में ट्रेड करे, ऐसा सिचुएशन कितना 400-500 का है, वो एक रेंज बना है 500 का, तो इसी में ट्रेड करे या तो यहाँ पे कुछ दिन, अगर मान लो अगर यहाँ पे ना आधा घंटा ट्रेड कर देना इसी केस के नीचे ना, यहीं पे आधा घंटा ट्रेड करे, फिर ऊपर की ओर मतलब ब्रेकआउट देना, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे सकता है। और अगर यहाँ पे आए, यहीं ओपन हो, कहीं यहीं आ करके कंसोलिडेट करे, फिर नीचे की ओर ब्रेकआउट दे, तो अच्छा ओपनिंग अच्छे जगह हो, कंसोलिडेशन हो कम से कम आधा घंटा, तो अच्छा लगेगा कि ब्रेकआउट, तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। नहीं तो मुझे लगता है कि रेंज में रहे तो भी अच्छा है, अच्छा रेंज है, 500 का रेंज है, इसी में टहल रहा है तो भी इसमें भी प्रॉफिट मिल ही सकता है। क्योंकि रेंज में जब बड़ा रेंज होता है तो उसमें भी आप लोग शूटिंग स्टार, हैमर, कैंडल स्टिक बहुत काम आती हैं, वहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब देख करके कल क्या हुआ, कल का लो हाई, ये सब देख करके आप लोग बाइंग कर सकते हैं, जिससे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो मिल ही जाते हैं। 100-150 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। अगर 500 का रेंज है, थोड़ा बड़ा रेंज हो तो उसमें मिल जाता है। अगर मान लीजिए कल यहीं पे ओपनिंग होता है और ओपनिंग हुआ, तो अगर 15 मिनट पे चार्ट पे देखेंगे कि ये वाली ग्रीन, हाँ, अगर देखेंगे कि यहाँ पे ओपनिंग होता है, अगर इस वाले इसके इस ग्रीन वाली कैंडल के लो को निकाल दिया तो ये फिर वीक हो ही जाएगा। अगर निकाल करके यहीं पे होल्ड कर दिया तो फिर उसके बाद नीचे आना ही है। देखो कल क्या, आज क्या हुआ, इस वाली कैंडल के लो को निकाला, फिर उसके बाद यही सिचुएशन अगर कल बने, इस वाले कैंडल को नीचे निकाला, तो ऐसा ही बन जाएगा। तो अगर वीडियो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और मैं इस तरीके से ही वीडियो बनाता हूँ, और से आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प मिले तो ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक करें। अगर आप लोगों को निफ्टी के भी चाहिए कि क्या हो रहा है मार्केट में, कैसे चल रहा है, तो ये सब चीज़ें मैं बना करके पोस्ट करता रहूँगा, चाहिए तो कमेंट करिएगा। ओके, चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो कल में भी शाम तक आ जाएगी, ऐसे एनालिसिस जो चीज़ें होती हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ, ये सब चीज़ें मैं कल आज सुबह में शॉर्ट वीडियोस में डाला था कि जो ये वाली बुलिश मोरगोजू कैंडल बनी थी ना, ये वाली ये बुलिश मोरगोजू कैंडल बनी थी, तो यहाँ पे मैं डाला था पोस्ट, मैं यहीं पे कैच कर लिया था और यहीं पे मैंने बाइक कर लिया था। तो ये सब चीज़ें हैं। ओके, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो कल आएगा।